सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोग सुभाषित रत्न भांडागारम, जी हाँ, पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम का यह श्लोक पढ़ेंगे जो सुभाषित रत्न से लिया गया है। आप लोग भी देखिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग सस्वर पढ़ सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ प्रयत्न कीजिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्यारे विद्यार्थियों, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, अर्थात अम्भः का अर्थ होता है जल, न अर्थात नहीं, न अम्भः माने नहीं पीता जल। नदी स्वयं का जल नहीं पीते हैं नदियाँ। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, अर्थात जो वृक्ष हैं वे अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, वारिवाहा खलु सस्यम न अदन्ति। जो मेघ हैं, वारिवाहा का अर्थ होता है जो वारी अर्थात जल को वहन करता है, ढोता है, वो कौन है? मेघ। तो मेघ स्वयं सस्यम अर्थात फल को नहीं खाते। अदंती का अर्थ होता है खाना, न अर्थात नहीं। तो मेघ फसल को स्वयं नहीं खा लेते। इस प्रकार से परोपकाराय सतां विभूतयः, अर्थात जो सज्जन होते हैं उनका जो श्रम होता है वह परोपकार के लिए होता है। अतः जिस प्रकार से नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, फल परोपकार के लिए, वृक्ष जो है परोपकार के लिए फल प्रदान करते हैं, और मेघ परोपकार के लिए जल प्रदान करते हैं, उसी तरह से जो सज्जन होते हैं वे परोपकार के लिए ही श्रम करते हैं। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैरगुणैः समः। सस्वर इसको पढ़ लेते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैरगुणैः सदा समः। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, अर्थात पुरुषों के द्वारा सदा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्त यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है तो भी वह निर्गुण ईश्वर के बराबर है। अगर कोई निर्गुण राजा है, स्वामी है, उसके बराबर वह दरिद्र जिसके पास कोई धन नहीं है, वह गुणयुक्त यदि और गुणयुक्त है तो वो दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग गुण के लिए ही प्रयत्न करें। आगे है आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना
छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। इसको हम लोग सस्वर कर सकते हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्यारे विद्यार्थियों, इस श्लोक में दुष्टों की मैत्री अर्थात मित्रता और सज्जनों की मित्रता को तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता किस प्रकार से होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दुष्टों की मित्रता होती है वो पहले बहुत अच्छा होता है, आरंभ में बहुत ही दोनों के बीच प्रगाढ़ प्रेम होता है और धीरे धीरे उनका प्रेम जो है क्रम से क्षयणी नष्ट होते जाता है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं उनका पहले जो आपस में प्रेम होता है, मित्रता होती है, वह पहले कम और उसके बाद पूरा वृद्धिमती और फिर बाद में वो बढ़ते जाता है, वृद्धिमती च पश्चात। और किस प्रकार से तो बता रहे हैं, पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध माने 12 बजे से पूर्व की जो छाया होती है वह पहले तो संपूर्ण पृथ्वी में छाया होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे वो छाया जो है घटते जाती है और एक समय ऐसे आता है कि वो छाया दोपहर को नष्ट हो जाती है। परंतु जो परार्ध माने दोपहर के बाद वाली जो छाया है वह क्रमशः बढ़ते जाती है। तो जो सज्जनों की मित्रता होती है वह दोपहर के बाद वाली छाया के समान बढ़ते जाती है और जो दुष्टों की जो मित्रता है वह दिन के पूर्वार्ध अर्थात प्रातः काल से दोपहर को जाने वाली छाया के समान घटते जाती है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, सज्जनों की मित्रता अच्छी होती है जो क्रमशः बढ़ती जाती है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम लोग और भी इसी प्रकार से अच्छे अच्छे श्लोकों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।